तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? नहीं, वो बस एक बात से दूसरी बात निकली तो पूछ लिया। पर अगर तुम्हें नहीं बताना है तो इट्स ओके। एक आदमी था, माँ उसे देख के घबरा जाती थी। मैं तो तुम्हारी सासू माँ ईश्वरी देवी से राम राम कहने आया था। जब वो आए तो उन्हें बता देना कि उनसे मिलने कोई आया था। क्यों? ऐसा क्या था? पता नहीं क्या बात थी, लेकिन जब भी माँ उसे देखती थी तो सहम जाती थी। और मुझे उसको देख के लगता था कि मैं बस उसकी जान ले लूं, मार दूं उसे। लेकिन मैं बहुत छोटा था। लेकिन अब अगर वो आदमी मेरे सामने आया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन कभी तुमने पुलिस कंप्लेंट नहीं की? कुछ लोग कानून से इतने परे होते हैं कि गलत होते हुए भी पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। वो भी ऐसा ही खुश था। तुम ये कॉफी पीते पीते कैसी बातें करने लगी? मैं तो बस ऐसे ही। बस ऐसे ही क्या? तुम्हें माँ की कब से इतनी चिंता होने लगी? आई नो यू डोंट केयर। आई डू केयर देव। और मैं कब आंटी जी के बारे में नहीं सोचती थी। शायद तुम्हारी सेल्फिश नेचर के पीछे वो चीज भी छुप गई। मैडम जी, आप ही बताइए कि आज खाने में क्या बनवा दें, तो हम फटाफट शुरू करवा दें। मैं? लेकिन आंटी जी। अरे वो तो पिछले 1 घंटे से फोन पे बहुत ही बिजी चल रही हैं। ठीक है, भिंडी की सब्जी बना दो, दाल बना दो और स्टफ करेला। एकदम बढ़िया चूज की है। भैया जी, भाभी जी को आज भी आपका फेवरेट खाना याद है। बीवी हो तो ऐसी। ये मेरी बीवी नहीं है। हाँ माँ। हेलो सोना, सुहा कैसी है? वो ठीक है। और तू? मैं भी ठीक हूँ माँ। झूठ बोल रही है ना? मुझे पता है तू परेशान है। अच्छा सुन, मेरे नॉवेल की एक बहुत अच्छी लाइन है, तुझे सुनाती हूँ। आवाज नहीं सुनती, सिर्फ एहसास सुनती है। मैंने भी सुन ली। अब बता, क्या बात है, क्यों परेशान है? माँ, मुझे लग रहा है कि मैं देव की फैमिली मैटर्स में इंटरफेयर कर रही हूँ। क्यों? क्या हुआ? आज भी मैंने कुक से कहकर पूरा मेन्यू ही चेंज कर दिया। मुझे लगा कि उन लोग सब अनहेल्दी खाना खा रहे हैं, इसलिए। अगर तू इसे इंटरफेयर करना मानती है तो जब देव ने रोनिता की माँ की चोरी अपने सर ले ली थी, उसे क्या कहेगी? मैं ये रिश्ता सिर्फ इसलिए नहीं टूटने दे सकता कि रोनिता की माँ थोड़ी इनसिक्योर है और अपने गहने खुद ही चुरा ली। तुम दोनों जितना अपने आप को अलग समझते हो ना, उतने हो नहीं। मैं तुझे जानती हूँ ना सोना। जब तक तू वहाँ रहेगी तू वही करेगी जो उस फैमिली के लिए बेस्ट होगा। आप ठीक कह रहे हो माँ। थैंक यू। अच्छा, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। ओके ओके, टेक केयर, बाय बाय। शौरभ, हाँ? तू वहाँ क्यों बैठा है? यहाँ आके बैठना। क्या फर्क पड़ता है माँ, मतलब खाना ही खाना है ना, तो वहाँ बैठो यहाँ बैठो, इट्स ओके। मेरी और आशा की जब शादी हुई थी ना, अरे हम लोग भी ऐसे ही लड़ते थे। पुराने दिन याद आ गए। क्या हुआ? तो मैंने तो हंसने वाली बात की थी। वेरी फनी बाबा, वेरी फनी। बहुत हंसी आई मुझे। मेरा मूड नहीं है, तुम लोग खाना खा लो। अरे एक्सक्यूज मी, सॉरी माँ, मुझे भी भूख नहीं। विजय, क्या जरूरत थी इतने जोर जोर के हंसने की? देखा ना कैसे दोनों मुंह फुलाए बैठे हैं। अरे मुंह फुलाए बैठे इसलिए तो माहौल को लाइट करने के लिए हंसा था मैं तेरे पास ही आने वाली थी। बैठ। सोहा कैसी है? ठीक, बस अभी सुला के आई हूँ उसे। अजीब सा लग रहा होगा ना?
इतने सालों बाद इस घर में आना मुश्किल है? इतने सालों बाद इस घर में आना इतना मुश्किल नहीं था जितना इस घर से जाना था। और या तो आदमी एक घर को अपना मानता है या पराया, लेकिन ये घर ना तो अपना रहा ना पराया लगता है। और देव भाई, उनमें कोई चेंज? उसमें 10 चेंजेस दिखते हैं मुझे। वो क्या सोचता है, क्या करने वाला है, कुछ समझ में नहीं आता। बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो चुका है। तू बता ना, इतने सालों से तू अब देव को जानती है, इस घर में रहती है, तुझे कोई चेंज नहीं लगा? तूने कुछ नोटिस किया? हाँ, देव भाई की ना एक अलग ही साइड देखी है मैंने। वो लोगों को दिखाते हैं कि वो बहुत खुश हैं, उन्हें घर की कोई टेंशन नहीं है, उन्हें ऑफिस की कोई टेंशन नहीं है। वो अजी से भी कभी कभी मिलते थे। उनकी लाइफ ना बस पार्टीज, बाइक राइड, गोलू और गर्लफ्रेंड्स। एक्सपेक्टेड था ना देव से। आफ्टर ऑल देव वो टिपिकल मेल मेंटालिटी टाइप्स है। तू क्या एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो इतने सालों तक घर में बैठकर तेरा इंतजार करते हैं? नहीं, तुझे बुरा लग रहा है ना उनकी गर्लफ्रेंड्स के बारे में सुनकर? देव अपनी लाइफ में क्या करता है, उसने क्या किया, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पता है, तुम दोनों में एक चीज तो कॉमन है। अब क्या? तुम दोनों ही अपने आप से बहुत सारे झूठ बोलते हो। लेकिन सोना, मैं एक चीज तुझे बताना चाहूंगी कि चाहे देव भाई की लाइफ में कितनी भी लड़कियां आई हो, उन्होंने प्यार सिर्फ एक से किया, और इतना प्यार किया कि किसी और को देने के लिए बचा ही नहीं। ऐसे ये भी तुम दोनों में कॉमन ही है। एक मिनट मैं हो क्या गया तुझे? पागल हो गया क्या? क्यों किया ऐसा तूने? देव, अब क्या क्या तूने? क्या किया तूने? बताएगा मुझे? क्यों क्यों किया तूने ऐसा? देव देव देव, छोड़ दे मेरी लड़की। मामी जी, इस बार आप बीच में मत आइए। क्या हो गया? दिमाग खराब हो गया था तेरा? सोच नहीं सकता कुछ करने से पहले? बोलेगा कि नहीं? वो मेरे मुझे कुछ अलग से अपना बिजनेस करना, मेरी और मेरी फैमिली के फ्यूचर के लिए, इसके लिए थोड़ा सा। फैमिली का नाम मत ले। फैमिली के लिए नहीं किया तूने, अपने मतलब के लिए किया। गोलू के फ्यूचर से जुआ खेला तूने। देव, किसने किया क्या है? बता ना मुझे। मैंने गोलू के नाम की 2 करोड़ की एफडी की थी, वो इसने पता नहीं किस बकवास स्कीम में इन्वेस्ट कर दिया। क्यों तोड़ी तूने वो एफडी? वो गोलू के नाम की थी, तेरे नाम की नहीं। कैसा बाप है तू? अपने ही बेटे के पैसे चुरा लिए, मेरे गोलू के पैसे चुरा लिए। सच बता विकी, क्यों किया तूने ऐसा? बता मुझे, क्यों किया ऐसा? तो क्या करता फिर मैं? जिंदगी भर आपके टुकड़ों पे जीता रहता मैं, आपके साथ नहीं, आपके नीचे काम करता हूँ मैं। ऑफिस में कुर्सी तो देती है आपने मुझे, लेकिन सारे लोग सिर्फ आपकी मानते हैं वहाँ पर। कुछ भी बोलता तो मुँह आपका ताकते हैं। मैं आपके लिए नहीं, अपने लिए काम करना चाहता था देव भाई, अपने लिए। तू पागल हो गया क्या? इज्जत कमाई जाती है, खरीदी नहीं जाती। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तू क्या चाहता है, तू क्या सोचता है। गोलू के पैसे वापस उसकी एफडी में डिपॉजिट हो जाने चाहिए, बस। आई नो जतिन, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर देव को पता चल गया तो कैसे रिएक्ट करेगा? उसकी माँ उसके लिए सब कुछ है, वो किसी भी हद तक जाएगी। अगर देव ने ये बात सुन ली तो। कम ऑन यार। ऐसा भी हो सकता है जब हम देव को सारी बातें बताएं तो वो आराम से बैठ के सारी बातों का सलूशन निकाले। देख यार, देव को पता होना चाहिए। हम सब कुछ अपने हिसाब से तो नहीं कर सकते ना। नो जतिन, आई नो हिम। सोना, आई नो मैं देव को ज्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन देखो, मैं भी उसे कुछ छुपाना नहीं चाहती हूँ, लेकिन ही इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। कैसे रिएक्ट करेगा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, पर मैं बाद में कॉल करती हूँ। फाइनली तुम्हारी असलियत सामने आ ही गई। मिस सोनाक्षी बोस ने अपने असली रंग दिखाई दी। क्या क्या नहीं कर रही हो तुम अपना रिलेशनशिप छुपाने के लिए। आई फील सॉरी फॉर यू। तरस आता है मुझे तुम पर।
देव। बस अब और कुछ मत बोलना, बहुत झूठ बोल चुकी हो तुम। अब तुमने और झूठ बोला ना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। इसे एक बात बताओ, क्यों कर रही हो ये सब? क्या वजह क्या है इसकी? क्या जतिन भी तुम्हारा बैकअप प्लान है? किसी और को पाना चाहती हो और वो नहीं हुआ तो जतिन तो है ही ना। जस्ट इनफ, ओके? तुम आज भी उतनी ही स्टूपिड हो जितने उस दिन थे जब मैं गई थी। अरे गुस्सा हो मुझसे? नहीं तो झूठ क्यों बोल रहे हो? शौर्य, तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि उस ड्रेस में मैं बहुत कॉमेडी लगूंगी, फिर क्यों चाहते हो कि मैं अनकंफर्टेबल रहूं? वो ड्रेस मैंने मेरे लिए खरीदी। तुम ड्रेस पहनोगे? कर लो मजाक, कोई बात नहीं। सॉरी। लोगों को जो भी कहना है कहने दो, हंसना है हंसने दो, लेकिन वो ड्रेस मैंने तुम्हारे लिए खरीदी थी। मुझे पता है कि जब तुम हमारे हनीमून पे वो ड्रेस पहनोगी ना तो बहुत ही अच्छी और डिफरेंट लगोगी, पर तुमने तो मना कर दिया। अगर तुम ऐसे बोलोगे ना तो मैं ऑब्वियसली मना नहीं कर पाऊंगी। बाकी सबका छोड़ो और प्रॉमिस करो कि तुम मुझ पर नहीं हंसोगे। मैं क्यों हंसूंगा? उल्टा मैं तुम पे फिदा हो जाऊंगा। तो फिर हम हनीमून का वेट क्यों करें? आज शाम को जब हम मूवी देखने बाहर जाएंगे ना तब पहन कर दिखाऊंगी। हैप्पी? डबल हैप्पी। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि क्या हो रहा है। जितना तुम्हें पता होना चाहिए वो पता है मुझे। अगर तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता है तो बताओ, बताओ मुझे क्या पता होना चाहिए। वाह, अमेजिंग ना। आज मिस सोनाक्षी बोस के पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो मैं बोल रहा हूँ वही सच। मैं चुप इसलिए नहीं क्योंकि मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं। मैं चुप इसलिए हूँ क्योंकि आज तुमने मुझे सरप्राइज कर ही दिया मिस्टर देव दीक्षित। आज मैं सरप्राइज्ड हूँ क्योंकि आज मुझे पता चला तुम कितने बड़े हिपोक्रेट हो। तुमसे सहन नहीं हो रहा ना कि मैं जतिन से मिल रही हूँ, उससे बात कर रही हूँ, जबकि तुम इन 7 सालों में कितने लड़कियों के साथ रह चुके हो। क्या हुआ? तुम्हें लगा मुझे कुछ पता नहीं? मुझे सब कुछ पता है, लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं क्योंकि आई डोंट केयर। हमारे भी जो कुछ भी था खत्म हो चुका है और उसके बाद तुम जो भी करना चाहो वो तुम्हारा लुकआउट है। सोनाक्षी, मैं इसलिए सिर्फ ऐसा कह रहा हूँ, मैं जानता हूँ हमारे बीच कुछ नहीं है, लेकिन सुहाना प्लीज। सुहाना अगर बीमार भी नहीं होती ना तो तुम ऐसे ही रिएक्ट करते, क्योंकि ऐसा रिएक्ट करना तुम्हारी फितरत में है। और सुहा को शील्ड बनाने की कोशिश मत करना। मैं अपनी लाइफ में क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम दोनों सिर्फ सुहा के लिए साथ में हैं और सुहा के लिए मेरे प्यार पर उंगली उठाने की कोशिश भी मत करना, वरना वो मुझसे सहन नहीं होगा। हम पहले भी खुश थे और अभी तुम्हारे बिना खुश रहना सीख लेंगे। डू यू अंडरस्टैंड दैट? I'm sorry देव, मैं तुमसे सुहा को नहीं छीनना चाहती, पर सच छुपाने के लिए मुझे तुमसे ऐसी बात करनी पड़ी। सोना के प्रॉब्लम में होते हुए मैं हनीमून पे कैसे जा सकता हूँ, लेकिन ये बात मैं रोनिता को कैसे बोलूँ? क्या हुआ? तुम ऐसे दरवाजे पे क्यों खड़े हो? सोना का फोन आया था। सब ठीक तो है ना? सुहा की तबीयत कैसी है? और तुम परेशान क्यों लग रहे हो? सुहा एकदम ठीक है। तो फिर इतने सीरियस मूड में क्यों हो? एक्चुअली वो इधर आओ, बैठो। क्या हुआ है? वो सोना की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है देव की फैमिली को लेकर। कैसी प्रॉब्लम? अभी उसने मुझे मना किया है किसी को बताने के लिए।
तुम उसे गलत मत समझना। एक्चुअली वो खुद ही कंफ्यूज है इस प्रॉब्लम को लेकर, इसीलिए किसी को बताने के लिए मना किया है। मैं क्यों बुरा मानूंगी? ऑब्वियसली मैं जानती हूँ कि तुम्हारी और उसकी एक स्पेस है और तुम एक बहुत अच्छे भाई हो। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मैं अच्छा भाई तो बन सका हूँ, लेकिन शायद अच्छा पति नहीं बन पाया। तो ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्योंकि मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ सौरभ, मैं सुन रही हूँ, बोलो ना। आई एम सॉरी, लेकिन हम इतनी दूर यूएस चले जाएंगे तो अगर सोना को मेरी जरूरत पड़ी तो मैं उसके पास नहीं रह पाऊंगा, और मैं उसे इस प्रॉब्लम में छोड़कर इतनी दूर नहीं जाना चाहता। तुम उसे यहाँ प्रोटेक्ट करने के लिए रुकना चाहते हो, राइट? इसमें गलत क्या है? इनफैक्ट तुम्हें रुकना चाहिए। यूएस का क्या है, हम कभी भी जा सकते हैं, पूरी लाइफ पड़ी है। श्रुति, थैंक यू। पर थैंक यू से काम नहीं चलेगा। अरे मेरा मतलब है कि हम यही आसपास में किसी रिसोर्ट में तो जा ही सकते हैं ना। तुम्हारी चॉइस का? डन डन। क्या हुआ? विक्की को कितना समझाया, लेकिन उस पर तो देव भाई जैसा बनने का ना भूत सवार है, चाहे उसका रास्ता फिर गलत क्यों ना हो। सोना, मैं उसको कैसे समझाऊं कि हर कोई देव भाई नहीं बन सकता? उसे दिखता नहीं क्या कि देव भाई ने अगर इतना कुछ पाया है तो बहुत कुछ खोया भी है। आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। हर दिन कोई ना कोई नई प्रॉब्लम, मन करता है कभी कभी ना गोलू को लेकर यहाँ से दूर चली जाओ। तो सोना क्या करूं? विक्की अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आता, मैं क्या करूं सोना, तू ही बता। देख, अगर विक्की ऐसे ही देव के साथ काम करता रहेगा ना तो उसे कम्पीट करने की कोशिश कर। तो विक्की को समझो ना कि वो एक अलग बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, सेपरेटली शुरू करे तो देव भी उसकी मदद करने के लिए तैयार होगा। आई एम श्योर उसे सेटअप करने के लिए उसकी मदद तो जरूर करेगा, जैसे दादा की थी। लेकिन सोना हुआ क्या? यू नो दैट्स डिफरेंट, क्योंकि वहाँ पे दो फैमिलीज इन्वॉल्व थी, ये तो एक ही फैमिली है ना। तुझे क्या लगता है मैंने विक्की को समझाया नहीं होगा? कितनी बार उसे समझाया, लेकिन वो सिर्फ अपने मन की करता है, और मम्मी जी तो हमेशा उसको एनकरेज ही करती रहती है, चाहे वो गलत करे या सही। तू ही बता, ऐसे में मैं क्या करूं? Don't worry, मैं तेरे साथ हूँ। सौरभ बता रहा था कि यूएस जाने का प्लान तुम लोगों ने कैंसिल कर दिया, यहीं रहोगे? उसने तुम्हें अपसेट किया? बिल्कुल नहीं माँ, उसने जो कुछ भी किया फैमिली के लिए तो किया है, और अब तो मैं भी इस फैमिली का हिस्सा हूँ ना, तो मुझे बुरा क्यों लगेगा? पर मैं बहुत खुश हूँ कि सौरभ ने मुझसे शेयर तो किया। मैं भी बहुत खुश हूँ कि मेरे सौरभ को इतनी समझदार लड़की मिली। अच्छा, तो माँ आपकी कुछ बात हुई फिर शोनादी से? हाँ हुई ना, बता रही थी सुहा बिल्कुल ठीक है। चलो अच्छा। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? मैं बस यही सोच रही हूँ कि विजय पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे। किस बात पे? सोना अगर वापस नहीं आई और वहीं रह गई तो आपको भी यही लगता है कि शायद सोना दी और देव जीजू फिर से एक साथ तो वो ऑलरेडी हैं, बस ये बात वो कब समझेंगे पता नहीं। मैं अपनी लाइफ में क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम दोनों सिर्फ सोहा के लिए साथ में हैं। हम पहले भी खुश थे और अभी तुम्हारे बिना खुश रहना सीख लेंगे।
बहुत स्ट्रांग हो गए हो या बहुत गुस्से में हो? गुस्से में क्यों? क्योंकि आप मुझे अपनी बैग पे बिठा के बस गुस्से में पुशअप करते हो। अब मैं बिग बॉय भी तो हो गया हूँ ना? हाँ, बिग बॉय तो तू हो गया, इतना कुछ समझने लगा। तो आप गुस्से में हैं, पर वाई? एक्सपेक्टी की वजह से। अच्छा, तुझे ये भी पता है? यस, आप दोनों एक दूसरे को ऐसे घूर के देखते हो ना तो पता चल जाता है। और वो तो रोज ही होता है। हाँ, और रोज की होता है। पता नहीं लड़कियों का क्या प्रॉब्लम है, शायद उन्हें लगता है कि सिर्फ उनके अंदर ही फीलिंग्स, सिर्फ वही हर्ट हो सकती है, लड़के नहीं, इसलिए बार बार हर्ट करती है। पर बॉस तो कभी क्राई भी नहीं करते ना, इसलिए तो कुछ कंफ्यूजन ही नहीं है। लेकिन तो क्या हुआ, बॉयज क्राई नहीं करते तो उन्हें भी होता है ना? अच्छा, आपको याद है ना मैं छोटा बच्चा था, तब आपने मुझे बहुत ज्यादा डांटा था और मैं रोया भी था और मैंने आपसे 2 दिन तक बात भी नहीं की थी। हाँ, क्योंकि तू भाग के मेरी गाड़ी के सामने आ गया था, मुझे कुछ हो जाता तो? I know, इसलिए आपने कहा था जिस चीज से हम सबसे ज्यादा लव करते हैं उसी को हर्ट भी करते हैं। अब मैं आपका मूड ठीक करने के लिए पेट खिलाता हूँ। इतनी बड़ी बात गोलू की समझ में आ गई, लेकिन हमारी समझ में नहीं है। लिली, तुम सपोज कि हम इसीलिए एक दूसरे को हर्ट करते हैं? मामा जी, आपकी बात हुई आंटी जी से? अरे नहीं बेटा, आज तो फोन भी नहीं लग रहा है। पिछली बार जब उससे फोन पे बात हुई तो उसने कहा था कि मौसम खराब चल रहा है, बर्फबारी अगर हो गई तो फोन नहीं लगेंगे। मुझे लगता है बेटा वैसे कुछ हो गया। तुझे कुछ काम था उससे? नहीं मामा जी, सोनाक्षी को आदत हो गई है दूसरों के मामले में टांग अड़ाने की। ये किस तरह की बातें करने लगा तू आजकल? नहीं मामा जी, ऐसा ही है। तुम्हें भी पता नहीं क्या मजा आता है दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करने में। आए हुए 2 दिन नहीं हुए हैं और शुरू हो गई। देव, अगर तुम्हें जबरदस्ती झगड़ा करना है तो कहीं और ट्राई करो। मुझे वो एनर्जी नहीं है तुमसे बहस करने की, और ना ही मुझे तुम्हारे पीछे अपना दिमाग खराब करना है। ये घर मेरा है, रूल्स मेरे, मैं डिसाइड करूंगा मुझे क्या करना है क्या नहीं। ओके देव, तो एक काम करो, जब बड़े हो जाओगे ना तब बात करेंगे। ओके? What does that mean? क्या मतलब है इसका? अब आप क्यों हंस रहे हैं? क्योंकि सोनाक्षी ने जो कुछ भी कहा मुझे तो समझ में आ गया। हाँ भाई? मामा जी बोल ना। क्या पढ़िए आप न्यूज़पेपर? हाँ? कुछ नहीं। क्या हुआ आंटी जी, क्या हुआ? लेट गो कर। यू को क्या पड़ी है मेरी? अरे आंटी जी, आपका हाथ जल गया, छाला पड़ सकता है। बर्नर या कुछ है इस घर में? ड्रॉअर में रखा होगा। मारी, ये क्या हो गया? भगवान, ये क्या हो गया? कहिए, एक मिनट। ये सब करने की क्या जरूरत थी आपको? पीके कहाँ है? अरे वो फूल एनीवेयर दिखाई नहीं दे रहा है। एक बार रिटर्न आ जाए ना, आई शो हिम। देखो ना कितनी बुरी तरह जल गया है। अरे ये वर्क मेरे करने के हैं क्या? घर में 2 यंगर बहू है फिर भी। मतलब कि एक बहू है फिर भी देखो, ग्रीन टी खुद ही मेक कर रही हूँ मैं अपनी। शायद मामी जी को कुछ पता हो उस आदमी के बारे में। ऑफ कोर्स आंटी जी, आप ये डिजर्व ही नहीं करते हो। मैंने देव को भी कहते हुए सुना है कि आपने इस घर के लिए बहुत कुछ किया है। अच्छा, और क्या 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 टेल कर रहा था देव? कह रहा था कि जब भी किसी को कोई घर में प्रॉब्लम होती है तब मामी जी, कोई बीमार पड़ता है तब मामी जी, जब किसी को डेंजर होती है तो मामी जी। उस आदमी से भी जब डेंजर था तो आप डेंजर आदमी से? हाँ, वो आदमी से? मैंने सुना कि देव की माँ की किसी के साथ दुश्मनी थी, लेकिन नाम नहीं याद आ रहा है उस आदमी का। जीजी की दुश्मनी? हाँ। आदमी के साथ ना? हाँ हाँ हाँ। मैं तो पहली बार सुन रही हूँ ये बात, मुझे नहीं पता होगा भला। वैसे देव क्या क्या स्पीक रहा था उस मैन के बारे में? कुछ नहीं आंटी जी, बस एक्चुअली शायद मुझसे ही गलती हुई होगी। वो कुछ और कह रहा था और मैंने कुछ एज्यूम कर लिया। वरना आपको तो सब कुछ पता होता है इस घर के बारे में।
सुहा अकेली है ना काफी देर से, मैं सुहा के पास ही जाती हूँ, आप ये क्रीम लगा लेना। हाँ ठीक है। हाँ जतिन, सुना तूने ठीक कहा था कि वो आदमी वापस आएगा। वो आदमी आज देव के घर के सामने था और मेरे आदमी ने उसे फॉलो किया। गेस व्हाट, मैं अभी उस आदमी के ठीक सामने खड़ा हूँ। मैं एक काम करता हूँ, मैं तुझे लोकेशन भेजता हूँ, तो फटाफट से यहाँ पे आ जा। जतिन सुहा अभी अभी सोई है, मैं नहीं निकल सकती अभी, लेकिन तू एक काम कर, उसे वहाँ से जाने मत देना, ठीक है? कुछ भी करके उसे वहाँ पे रोक लेना। जब पॉसिबल हो सके ना, मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। सुना, तब तक वो कहीं निकल ना जाए। जतिन तू है वहाँ पे, कुछ गड़बड़ नहीं होगा। अच्छा ठीक है, मैं तुझे लोकेशन भेजता हूँ, तो जैसे ही निकले मुझे फोन करना, ओके? हाँ करूँगी, बाय। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हो? तुम ना आशा हमेशा मेरे साथ चीटिंग करती हो। अब क्या किया मैंने? इतनी खूबसूरत लग रही हो, बताना तो चाहिए था। अरे मैं भी अपने बाल डाई करवा लेता ना, ऐसा लग रहा है जैसे तुमने किसी अंकल से शादी कर ली हो। कुछ भी बोलते हो तुम। बाल डाई करने से तुम बदल नहीं जाओगे, तुम फिर भी वो मैड बिजॉय रहोगे जिससे मुझे प्यार हो गया था। समझ में नहीं आ रहा तुम रोमांटिक हो रही हो या मेरी इंसल्ट कर रही हो। ऐसे एक बात बताऊं, माँ जानबूझ के सो गई थी, वो चाहती है कि हम थोड़ा साथ में टाइम स्पेंड करें। मुझे पता है, ऐसी चीजें तुमसे पहले मुझे पता चल जाती। आशा फटाफट बैग पैक कर लो। क्यों? हम कहीं जा रहे हैं। कहाँ? सरप्राइज। अलीना, अभी सुहा को सुलाया, और प्लीज ध्यान रखना उसका, मैं 1 घंटे के लिए बाहर जा रही हूँ। अगर बाय चांस वो उठी ना तो मुझे कॉल कर देना प्लीज। ओके मम्मी जी, मैं ना आपकी प्यारी सी बेटी का ध्यान रखूंगी। अब तू जा आराम से, आई विल टेक केयर ऑफ हर। ठीक है। जतिन, वो आदमी तुम्हारे साथ ही है ना? गुड, मैं यहाँ से निकल रही हूँ, बस 10 मिनट में पहुंचूंगी। ओके ठीक है, बाय। आगे वो कॉफी शॉप, कॉफी पे चर्चा करें। क्या हुआ? तो इतनी टेंशन में क्यों? बस इस बात से अनकंफर्टेबल हूँ कि मैं इस बारे में देव को कुछ नहीं बता रही हूँ। हाँ सुना, लेकिन देव को ना बताने का डिसीजन भी तो तेरा ही था। लेकिन पता नहीं यार जतिन। अच्छा अब तो पहुंच गया ना, एक बार उस आदमी से मिल लेते हैं, लेट्स सी व्हाट ही हैज टू से। उसके बाद जो भी बात होगी देन वी विल डिसाइड आगे करना क्या है। फिर तुझे लगे कि देव को बताना है तो बता देना, लेकिन अब ये सब भूल जा। सिर्फ ये याद रख, तू ये सब देव की फैमिली के लिए कर। ले बेटा सुहाना, तेरा कूल दादू घोड़ा बन गया। आजा बैठ जा मेरी पीठ पर। क्या हुआ? हाँ भाई, घोड़ा अच्छा नहीं लगा? पर कूल दादू, मैं आपके ऊपर कैसे बैठ सकती हूँ? ये तो रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों बेटा? मैं अपने दादाजी की पीठ पर बैठा था और मेरे दादाजी अपने दादाजी की पीठ पर, फिर रॉन्ग कैसे हुआ? चल आजा आजा। लेकिन ये तो बैड मैनर्स है ना। भैया, एक बच्चे का मन जिन चीजों की तरफ होना चाहिए, बच्चों जैसे मासूम सवाल, बच्चों वाली जिद, सब के लिए मैं तरस रही थी, वो सब कहाँ है? नहीं बेटा, बैड मैनर्स क्यों होगी? बैड मैनर्स तो तब होता है जब आप मेरी पीठ पर जबरदस्ती चढ़ जाते। मैं
सचमुच का घोड़ा थोड़ी बनाऊं। तो घोड़ा घोड़ा खेल रहे हैं। चल आजा 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 जल्दी आजा। चल मेरे को, टिक टिक टिक, चल मेरे को। अरे बाप रे, मार डाला रे, मेरी पीठ तोड़ दिया इसने तो। गोलू नीचे उतर। मैं उठूंगा, मैं मेरे घोड़े से भी उतरूं। बिल्कुल सही कह रहा है बेटा तुम्हारा ये। हाँ गोलू साहब, ये बताओ कहाँ जाना है आपको? मुझे चाइना जाना है। चाइना? अब ये घोड़ा उड़ता नहीं है गोलू बेटा। चल ठीक है, आज तुझे चाइना की सैर कराता हूँ। अब उतर जा बेटा, अभी आ गया तेरा गाँव। बोल, मजा आया ना घोड़े पे बैठ के? बहुत मजा आया। देखा तुम्हारा बेटा, गोलू ने तो पूरा घर का कोना कोना घूम लिया मेरी पीठ पे बैठ के। गोलू एक बात बता, तू छोटी दादी के ऊपर भी बैठा है क्या? वो भी घोड़ी बनी थी क्या? दादी तो कभी घोड़ी ही नहीं बनती। मैं तो छोटी दादी के ऊपर ही बैठूंगी। अरे क्या बैठेगी बेटा, वो तो इस कमरे में नहीं घुसेगी। और उसको ये तो पता ही नहीं है कि सुहाना बेटी अभी अच्छी हो गई है। अरे हाँ, मुझे याद है, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ, वो सुहाना को आके देख लेगा। हाँ भाई चल तुम बेटा। दादू रुको। क्या हुआ? उसके पहले हम एक प्रैंक खेल ले। बदमाश, जरूर कुछ शरारत करेगा तू अब, हैं? लेकिन ये आदमी है कहाँ? बस आता ही होगा। मेरे प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर ने बताया था कि बहुत टाइम स्पेंड करता है यहाँ पे। इसलिए मैंने कहा था उस पर ध्यान रख। अरे इन्वेस्टिगेटर है ना, यहाँ नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? कहीं और जाएगा, वहाँ पहुँच जाएगा। दीदी 2 कॉफी ना, एक ब्लैक एक वाइट, चीनी कम। मुझे नहीं पहचाना? पहचाना? ये साहब कौन? भैया नहीं है? नहीं, वो उनको बोलना आने को। आप इतने साल नहीं आए, वो अक्सर आया करते थे यहाँ पर। और उनसे पूछना मैंने उन्हें कितनी कॉफियाँ पिलाई है। चलता हूँ। देवर में अक्सर यहाँ पे आया करते थे। देवर मेरे लिए ये जगह दुनिया से अलग बन गई थी। यहाँ पे ऑफिस के बारे में बात करते थे, नए घर के कोई प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते थे। बस घंटों हमसे बातें करते थे। 15-15 घंटे ऑफिस में काम करने के बाद भी देव यहाँ मुझे रोज ले आता था। सुबह तक यहाँ पे बात करता था मुझसे और फिर डायरेक्टली ऑफिस चला जाता था। उसे जागने की आदत बन गई थी, लेकिन मैं उसे फोर्सफुली घर भेजती थी। मिस्टर ओपोत्रो। तो मतलब देव पहले ऐसा था जैसे तू अब है। क्या वो, मैंने कुछ गलत कहा क्या? वो आदमी है ना? ये सुना, चल। जैसे तू नहीं आएगा, मैं जाऊंगी। क्यों? क्योंकि तू शायद अगर वहाँ होगा तो बात नहीं करेगा, मुझसे तो शायद करेगा। अच्छा ठीक है, लेकिन तुझे पता है ना अगर कोई भी गड़बड़ हुई तो क्या करना है? डर लग रहा है तुझे? अगर डर भी लग रहा है तो क्या हो, तू है ना साथ में। सुनो, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे ऑनलाइन फोटोज पे भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। पहले यहाँ आना चाहिए था, रूम चेक करनी चाहिए, तभी आके पेमेंट करना चाहिए था आपको। सौरभ छोड़ो ना। क्या छोड़ो ना रोनिता, ये लोग ऐसे ही कस्टमर को बेवकूफ बनाते हैं। सर हमारी सर्विस टॉप क्लास है, वो फोटोज थोड़े पुराने अपलोड हुए हैं। तुम इतना मूड क्यों खराब कर रहे हो? वी विल मैनेज नो। ठीक है, मेरी वाइफ कह रही है इसलिए यहाँ रुक रहा हूँ। सामान रूम में रखवा दीजिए। रोनिता मुझे पता है ये लोग ऐसे ही करते हैं, थोड़ा भी ध्यान नहीं देगी कस्टमर पे। बिचौलिया, चलो ना घर वापस चलते हैं। ये सब जरूरी है क्या? जरूरी है, हम लोगों को तो एंजॉय करना है, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है, हम भी रिलैक्स कर सकते हैं ना। मैंने वेबसाइट पे पढ़ा है, बढ़िया है सब। मुझे होटल थोड़ा अजीब सा लग रहा है। थोड़ा पुराना है लेकिन सर्विस इस होटल की ना एकदम A1 है। सर मैं हमारे पहले कस्टमर को ये समझा रहा था कि हमारी सर्विस ही हमारी USP है। मेरी बुकिंग देखना जरा, विजय बोस। अरे नहीं नहीं, वो आजकल मैं डाइट पे हूँ ना, तो वो बाहर का फूड ईट नहीं सकती हूँ। पीके ग्रीन टी भेयर है। सुनता ही नहीं। अरे इतने
भासट ले आए? वो क्या है ना मैडम जी, जब आप फोन पे बतिया रही थी ना, तभी हम समझ गए थे कि आप चिल्ला के ग्रीन टी जरूर मांगेंगे। नो चपट चपट, पुट हेयर, गो। मैं ना आपसे बाद में टैग करती हूँ। वो क्या है ना कि डाइट में ना टाइम पे ईट और ड्रिंक करना पड़ता है। हाँ? बाद में बात करती हूँ। बड़ी आई हेल्थ टिप्स देने वाली। छोटी दादी, छोटी दादी। अरे भार बेटा, ऐसे ऐसे लिपट गई मुझसे आगे भाई। एक्स गरीब की बेटी को भी चिकपॉक हो गया तो ये हाउस कौन रनिंग करेगा? भारो उल्लू मनाया, बड़ा मजा आया। दादी मना दिया ना उल्लू। भटुल्लूस। दादी अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हे गॉड, सेव कर लिया मुझे। दादी आपको तो पहले भी चिकन बॉक्स हो चुका है ना, फिर से क्यों होगा? मुझे तो पहले से ही नोज था। मैं तो यू पीपल को ना उल्लू मेक रही थी। वो तो समझ में आ ही गया। हाँ भाई, चलो बच्चों, चलो बहुत मस्ती हो गई, चलकर सो जाते हैं। अगर देव आ गया और तुम्हें जागते हुए देख लिया तो बहुत नाराज हो जाएगा। आजा आजा, चलो 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 चलो। अरे तुम्हारे चेहरे पे लाल लाल निशान कैसे हो गए? कहीं ये वही तो नहीं? चेक करो चेक करो चेक करो। तू फिर आ गई। तुझे बोला था ना कि मेरा तुझसे कोई बैर नहीं है। ये बड़ों के खेल हैं। तुम यहाँ से चुपचाप लौट जाओ, वरना तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हारा किसने हाथ पकड़ा और हलाल कर दिया। अगर मैं चली जाऊंगी तुम्हारे इस डील का क्या होगा? बिजनेस करते करते मैंने ये बात तो सीख ली कि कीमत चुकाए बगैर किसी को कुछ भी नहीं मिलता। तो ये कीमत मैं चुका। इसमें इतने पैसे हैं कि पूरी जिंदगी काम नहीं करना पड़ेगा। तुम ये बात मानो और मुझे वो दे दो जो मुझे चाहिए। तुम होती कौन हो ये सब करने वाली? मुझे नहीं करनी तेरे से कोई डील है। मैंने पहले भी कहा था, तुम्हें इस बात की चिंता करनी चाहिए कि ये डील तुम्हारे लाइफ में दोबारा लौटकर नहीं आने वाली। तुझे पता भी है तू किससे बात कर रही है? मैं एक ऐसे बिकाऊ आदमी के साथ बात कर रही हूँ जो ये बैग उठाकर ले जाएगा और मेरी 2 शर्त भी मानेगा। शर्त नंबर 1, तुम मुझे बताओगे कि ये मामला क्या है और तुम ईश्वरी दीक्षित के पीछे क्यों पड़े। और दूसरी शर्त, तुम ये बैग लेकर कहीं दूर चले जाओगे, ईश्वरी दीक्षित और उसकी फैमिली को हमेशा के लिए भूल जाओगे और दोबारा लौटकर कभी वापस नहीं आओगे। समझ आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? भाई, सुहाना की तबीयत कैसी है? ठीक है। आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। नहीं, मुझे क्या हुआ? I'm fine। देव भाई, मैं आपको इतने सालों से जानती हूँ, इतना तो समझ ही सकती हूँ ना कि आप कुछ छुपा रहे हैं। मैं क्यों कुछ छुपाऊंगा? मुझे क्या छुपाने की जरूरत? छुपाते तो वो हैं जिन्होंने कुछ गलत किया होता है। आप कह रहे हैं कि आप ठीक है, लेकिन आपको देखकर लग नहीं रहा कि आप खुद इस बात को मानते हैं। मैंने कहा ना ऐसा कुछ नहीं है। I'm fine। वैसे तुम काफी दिन से किसी शूट पे नहीं गई, फोटोग्राफी कैसी चल रही? आप मुझसे पीछे छुड़वाने के लिए इतने डेस्परेट हैं कि आप अब सोहा के टॉपिक के अलावा किसी और टॉपिक में भी बात कर सकते हैं। नहीं, वो आप
को ये सब कुछ अकेले हैंडल करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि इस घर में बहुत कम लोग हैं जिससे आप खुलकर बात कर सकते हैं। बुआ जी यहाँ पर है नहीं और पापा से आप इस टॉपिक में बात नहीं कर सकते। किस टॉपिक के बारे में बात कर रही हो? सोना। आई हैव ऑल द टाइम इन दिस वर्ल्ड, तो आप मुझे बता सकते हैं। तो अपना ये बैग उठाओ और यहाँ से चलती बनो। मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी है। मुझे जो भी बात करनी है सिर्फ किशोरी से करनी है। तेरे ये पैसे मुझे ईश्वरी से मिलने से रोक नहीं सकते। और ये मैं होने ही नहीं दूँ। ट्रस्ट मी, तुम्हारे फायदे की बात अच्छी तरह से नहीं माने तो मेरे पास दूसरे भी तरीके हैं। बस बहुत बोल चुकी है तू। अरे जिस सास से तेरा कोई रिश्ता ही नहीं है उसके लिए तू खतरी से पंगा ले रही है। यहाँ से चुपचाप चली जा अगर तेरे को अपनी जान प्यारी है तो। ये खतरी का इलाका है और मेरी एक चुटकी पर तेरी सांसें थम जाएंगी। तुम भी बाकी लड़कियों की तरह ही हो। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है वहाँ पे भी प्रॉब्लम ढूंढ लेती हो। सोना को इतने साल बाद इस घर में देखकर अजीब सा लग रहा है ना। आप सोच रहे हैं कि आप उसके लिए फील करते हैं या नहीं, या फिर ये 7 साल पहले वाले प्यार की परछाई है? तुम्हारी बहन और मेरे बीच में कुछ नहीं। मैं सिर्फ एक ही लड़की से प्यार करता हूँ। आई नो सोहा, इनफैक्ट हम सभी जानते हैं और आप कोई भी मौका नहीं छोड़ते इस बात को रिपीट करने का। सोना क्या करती है आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सोना सोहा के लिए क्या करती है इससे फर्क पड़ता है, राइट? आर यू श्योर देव भाई? बस इतना ही है। और क्या होगा? कुछ भी हो सकता है। क्या मतलब है इसका? मेरा कोई मतलब नहीं है। अगर आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं है तो मतलब कुछ नहीं होगा। लेकिन आपने एक चीज नोटिस नहीं की कि जब से आप सोना से मिले आप जैसे पहले कूल थे अब नहीं है। छोटी छोटी बात में इरिटेट हो जाते हैं, छोटी छोटी बात में नाराज हो जाते हैं। ये सब तेरे दिमाग की उपज है। तू सोच रही है, ऐसा कुछ है नहीं। हो सकता है कि ये मेरे दिमाग की उपज हो, लेकिन जो आपके मन में है ना वो सोना को जाके बता दीजिए। जब मेरे मन में कुछ है ही नहीं तो मैं क्या बोलूं उससे? मे बी अभी ना हो, लेकिन बाद में हो सकता है, तब बोल देना। कौन डायलॉग पे डायलॉग मार रहा है? तुम्हें क्या लगता है मैं डर गई? करो जो करना है, मैं तुमसे नहीं डरती। वाह भाई, अब लग रहा है कि तो उस सास की ही बहू है। वो भी कभी हिम्मत नहीं हारी, जवानी में विधवा हो गई। उसके 4 छोटे छोटे बच्चे थे। वो अपनी मुट्ठी में एक पल्लू पकड़कर अपना बदन ढकती थी और दूसरी मुट्ठी में अपनी हिम्मत और खुददारी। तभी तो मैं चौंक गया था कि ऐसी औरत ऐसा काम कैसे कर सकती है। कौन सा काम? क्या किया उन्होंने? कौन सा काम? I like it. उसने जो वो काम किया है वो सिर्फ मुझे पता है। इसीलिए तो मेरी शक्ल देखते ही उसके चेहरे के होश उड़ जाते हैं। दिखा दी ना अपनी औकात। वो तुम एक मामूली से ब्लैकमेलर। वाह मेमनी वाह, कसाई के सामने खड़े होकर उसकी बेइज्जती नहीं की जाती। तुम मेरे फैमिली को ब्लैकमेल नहीं करोगे। बस बस, मेरा बहुत टाइम खराब कर दिया तूने। पर अब तू मेरी बात को ध्यान से सुन। मैं तुझे एक डील देता हूं, बस इतना बता दे कि ईश्वरी कहाँ है, बता दे। अच्छा, ताकि तुम वहां पहुंचकर उन्हें नुकसान पहुंचा सको।
अगर यही करना था तो मैं तुम्हारे सामने दीवार बनकर खड़ी नहीं रहती। जरा दिमाग पर जोर लगाओ और ध्यान से सुनो। तुम पहले मुझे बताओ कि उन्होंने क्या किया है। ईश्वरी का वो राज सिर्फ मुझे मालूम है, दुनिया में किसी को भी नहीं, तेरे प्यारे पति देव को भी नहीं। कैसा राज? बहुत समय पहले ईश्वरी ने एक जुर्म किया था और उसका सबूत है मेरे पास। वो जिस मोहल्ले में काम करती थी वहां 12 नंबर का एक घर है जो आज भी 20 साल से बंद पड़ा है। तुम झूठ कह रहे हो। ऐसे वो कर ही नहीं सकती है। तुम्हारे पास कुछ कहने के लिए है ही नहीं, बकवास कर रही हो तुम। अगर तुझे मेरी बात पर यकीन नहीं है तो तू घबरा क्यों रही है? अगर तुझे मेरी बात झूठ लग रही है तो जा, पर जाने से पहले जरा सोच, देव दीक्षित ने इतना आलीशान महल कैसे बना लिया? वो आज इतनी ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, जबकि कुछ समय पहले वो एक छोटे से कमरे में घुट घुट के रह रहे थे। ये सब देव ने अपनी मेहनत से की, उसने हासिल किया ये सब। जिस घर की बुनियाद झूठ से रखी हो वो जल्दी धराशायी हो जाता है। मुझे इन पैसों की कोई जरूरत नहीं है और ना ही तेरे साथ कोई डील करने की जरूरत है। पकड़। ईश्वरी तक मेरा एक संदेश पहुंचा देना कि उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उसके बर्बाद होने का वक्त आ गया है। सुना क्या हुआ? क्या बोल रहा था वो? व्यू भी ठीक नहीं है। ये ऑनलाइन होटल्स पे ना भरोसा ही नहीं करना चाहिए। फोटो में दिखाते कितना अच्छा है लेकिन होता कुछ भी नहीं है। एसी भी ठीक से चल नहीं रहा है, गर्म हो रहा है मुझे यहाँ पे। तुम्हें मेरे साथ रहना है या होटल के साथ? हाँ, पर कुछ तो ठीक हो। जॉय, बहुत ऑड लग रहा है। हमारा घर इसी शहर में है और हम होटल में रह रहे हैं। व्हाट ऑड? आशा, ये तो रोमांटिक है। अरे वहां घर में रहोगी, आधा दिन किचन में क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, हाँ एसी में सोला करके चिल। बात तो तुम सही कह रहे हो। मैं हमेशा सही बात कहता हूँ। मेन्यू का एक मिनट बैठो। मेरे पास तुम्हारा मूड ठीक करने का एकदम परफेक्ट आइडिया है। एक सेकंड। देखो कितना स्माइल कर रहे हो। ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हें भूख ही नहीं लगी है। अरे अब जल्दी से ऑर्डर करो। हेलो, रूम सर्विस? Yeah, this is Vijay boss. Yeah. Will you please write down the order? Yeah. एक बैगुन भाजा, एक बैगुन भाजा, या मलाई चिंगरी एंड और दो दही मटर। नहीं बस थैंक यू थैंक्स। या स्वीट स्वीट हमारा फेवरेट। यस, और 2 प्लेट चमचम। थैंक यू। तो क्यूट क्यों हो? दवाइयाँ टाइम पे देते रहना। सुहाना कैसी है अब ठीक है। वो ठीक तो पहले ही हो गई थी, मैं बस रेगुलर चेकअप के लिए आया था और आप उससे मिल भी सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। फाइनली भाई आपका वेट खत्म हुआ। चलिए मैं आपको छोड़ती हूँ। पापा, सोना आप तो बिल्कुल ठीक हो गए। पता है आपके पापा ने आपको कितना मिस किया। पापा मैंने भी आपको बहुत मिस किया। एक एक दिन एक एक साल जैसा बीत रहा था और ये
दरवाजे के बाहर से स्टोरी सुनाना आई डोंट लाइक इट। पापा पर मैं अब तो ठीक हूँ। पापा मम्मा कहाँ है? आपकी मम्मा काम से कुछ बाहर गई है। पर आज रात हम तीनों साथ में सोएंगे ना? हाँ, अब आपके पापा आपसे कभी दूर नहीं जाएंगे, हमेशा आपके साथ रहेंगे। प्रॉमिस? अब स्टोरी भी सुनाओगे ना? पक्का प्रॉमिस, जैसी चाहे वैसी स्टोरी सुन ले। मेरी सुहाना इतनी ब्रेव गर्ल है कि उसने चिकन पॉक्स को भी हरा दिया। I hate चिकन पॉक्स। और मैं चिकन पॉक्स को इतना ही करती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे चिकन पॉक्स हो गया है ना, इसीलिए आपको कभी हो भी गया तो मुझे आपसे दूर नहीं रहना पड़ेगा ना। मैं आपके पास रहकर आपका ध्यान रखूंगी। आप पापा से इतना प्यार करते हो? ऑफ कोर्स पापा। ठीक है, इस तकिए को सर पे बैलेंस करो और मैं टिकल करने वाला हूँ। कुछ मत बोलो, तुम स्ट्रेस में परफेक्ट लग रही है, बिल्कुल एक क्वीन की तरह। मैंने जैसे तुम्हें इमेजिन किया था ना, उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रही हो तुम। स्वाति, तुम इतने रोमांटिक हुई मुझे पता नहीं था। वैसे ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हाँ हाँ, सच कह रहा हूँ। मैं इस मोमेंट को यादगार बनाना चाहता हूँ। ऐसे बहुत हॉट लग रही हो तुम। हॉट? ये शब्द तो मैंने पहली बार सुना, बड़ा प्यारा लगा। तुम तो ठीक हो गई और खेलते हुए बहुत अच्छी लग रही हो। मम्मा आप कहाँ गए थे? मैं आपका कब से वेट कर रही थी। थोड़ा काम था ना, इसलिए। काम था? इट्स ओके। पापा और मैंने बहुत मस्ती की। अच्छा सुहाना, आप जल्दी से जाके ब्रश कर लो, उसके बाद हम कहानी सुनेंगे। ओके ओके। तुम्हारा सामान गेस्ट रूम में रख दिया है, तो वहां जा सकती हो। किससे पूछकर? किससे पूछकर क्या मतलब? मेरा घर, मेरी मर्जी। और वैसे भी मेहमान तभी तक अच्छे लगते हैं जब तक वो भगवान बनने की कोशिश न करें। गेस्ट रूम में ही अच्छे लगते हैं। तुम मुझे अपनी बेटी से दूर नहीं कर सकते। हमारे बीच एक डील हुई थी ना, अब नहीं, तोड़ दी मैंने डील। दिस इज नॉट फेयर। तुमने प्रॉमिस किया था। प्रॉमिस किया था ना, तो तोड़ रहा हूँ। वैसे भी हमारे लिए एक दूसरे से किए गए वादे तोड़ना कौन सी नई बात है। दोनों एक रूम में नहीं रह सकते। दिस इज नॉट डन। सोनाक्षी, क्यों मुझे चिल्लाने पे मजबूर कर रही हो? मैंने कहा ना, माय हाउस माय रूल्स। भैया चलो स्टोरी सुनते हैं। हाँ पापा, अब तो गोलू भी आ गया, अब तो और मजा आने वाला है। मम्मा आप जाकर चेंज कर लो, तो अब स्टोरी शुरू होने वाली है। नहीं सुहाना, वो क्या है ना, आपकी मम्मा थक गई है, जरूरी काम से हमेशा बाहर रहती हैं, उम्र भी हो गई है। अब हमारी वजह से रात में जगेंगी तो हो सकता है बीमार पड़ जाए। उन्हें जाने दो, उन्हें गेस्ट रूम में सोने दो। वैसे तुम्हें ये सब सिखाया किसने? नाइस क्वेश्चन, इस पर विचार किया जाएगा। तुम्हें कुछ मिसिंग नहीं लग रहा? क्या सब कुछ तो परफेक्ट है? नहीं, कुछ तो मिसिंग है। भूख नहीं लगी? हाँ मतलब कब से फोन किया था मैनेजर को और अभी तक खाना भी नहीं भेजा है। मैं अभी जाके उसकी खबर लेता हूँ। तुम बैठो, यहीं पे आता हूँ मैं। जॉय,
रिलैक्स, आ जाएगा खाना। क्या आ जाएगा आशा? इतना टाइम हो गया ऑर्डर किए हुए। कोई मजाक है क्या? होटल है क्या है? मैं मैनेजर से बात करके आता हूँ अभी। क्या मजाक लगा रखा है? एक तो रूम बकवास है ही आपके, ऊपर से सर्विस जिसकी आप तारीफ करते हो वो और भी खराब है। और खाना किचन में ही बनता है कि ढाबे से मंगवाते हो? इतनी देर कैसे लग सकती है? सर और भी गेस्ट है, उनका ऑर्डर कंप्लीट करते होते कुछ 19-20 हो जाता सर। बाबू 19-20 नहीं, ये 19-79 का फर्क है। 2 घंटे पहले डिनर ऑर्डर किया था, अभी तक क्यों नहीं आया? सर 1 मिनट देख लेते। क्या 1 मिनट? इसके पहले वाला मैनेजर भी ऐसे 1 मिनट करके चला गया था। एक्सक्यूज मी सर, ये 103 आप ही का रूम? नहीं, हमारा नहीं है। तो ये बेगुन बाजा किसने ऑर्डर किया? हमने किया। तुम्हारी असलियत, या कहोगी ये भी झूठ। तुम्हारी माता खोरा। बस, इनफ ऑफ योर तुम। यू नो व्हाट, आई हेट यू। जो कर रहे हो ना देव, वो मैं जो कर रहा हूँ और तुम जो ये कर रही हो, इसका क्या? सोनाक्षी, अब ये सच सिर्फ मैं नहीं, पूरी दुनिया जानेगी। मुझे तुम दोनों को वहां देख के बिल्कुल हैरानी नहीं हुई। हैरानगी तो इस बात पे हुई थी कि तुम अपनी 6 साल की छोटी बीमार बच्ची को छोड़ के इस आदमी के साथ गई। क्या हुआ? मुझे नहीं बताओगी? बताओ ना। तुम्हें पता है तुम क्या बोल रहे हो? और तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा। हाँ, ऑफ कोर्स। इंडिपेंडेंट, स्ट्रॉन्ग वुमन, कुछ भी कर सकती है जो उसके मन में है, और वो किसी को आंसरेबल भी नहीं। मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो मेरे कैरेक्टर पर। कैरेक्टर? कौन सा कैरेक्टर? ये तुम्हारा कैरेक्टर? क्या हुआ? अब रोना आ रहा है, आंसू आ रहे हैं। किसके लिए रोना आ रहा है? वो अपने बेस्ट फ्रेंड जतिन के लिए या खुद के लिए, या फिर मुझ पे तरस आ रहा है? मुंह बंद रखो अपना। मैं भी कितना पागल हूँ, कितना बेवकूफ हूँ। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। यही तो करती हो ना तुम। हम भी तो पहले दोस्त ही थे, फिर हमारा बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग हुआ, और फिर तुम मेरे लिए दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट इंसान बन गई। ये तुम्हारी चाल थी। कुछ भी नहीं जानते हो तुम जतिन और मेरे बारे में। तो बताओ ना मुझे, बताओ। I want to know। आज मैं सब सुनना चाहता हूँ। Shut up। सोनाक्षी, तुमने मुझे इतना दर्द दिया ना, इतना दर्द दिया कि अब मुझे दर्द महसूस ही नहीं होता। इसलिए बताओ मुझे, टेल मी एवरीथिंग। अगर तुम्हें दर्द नहीं होता तो तुमने ये सब क्यों किया? ये ड्रामा क्यों कर रहे हो इस रूम में? अगर तुम्हें फर्क नहीं पड़ता तुमने मेरा पीछा क्यों किया? बताओ ना। तुम जानना चाहती हो? हाँ। मैंने तुम्हारा पीछा क्यों किया? हाँ। क्योंकि मैं तंग आ गया था तुम्हारे रोज रोज के झूठ से, तुम्हारी बकवास से, तुम्हारी स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन के भाषण से, ये रिस्पॉन्सिबल एडल्ट होने के नाटक से। तुम जानना चाहती हो मैंने तुम्हारा पीछा क्यों किया? क्योंकि मैं जानना चाहता था कि जिस लड़की से मैंने इतना प्यार किया, वो लड़की कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, ये जानना चाहता था मैं। लेकिन वो लड़की तो कभी थी ही नहीं। वो सब एक झूठ था जो तुमने मुझसे बोला। सर चुप। तुमसे बोला किसी ने? और सौरभ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? बाबा, हम लोग तो हनीमून पे आए। शट अप इडियट। मालूम है मुझे तुम हनीमून पे आए हो। ऐसे होटल में क्या कर रहे हो? अरे वो मैंने ऑनलाइन देखी थी होटल, अच्छे फोटोग्राफ थे, व्यू अच्छा था, तो मैंने बुक कर ली। और 1 मिनट, आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? हम लोग ऐसे ही रूटीन ऐसे घूमने। सर अब तो बता दीजिए, ये खाना किसने मंगवाया? अरे हमने मंगाया है सर, पर मुझे तो एक ही रूम का ऑर्डर मिला है। अब एक रूम का ऑर्डर मिला है, एक ही ऑर्डर आया तो क्या है? अब ये ऑर्डर इनको दे दो। नहीं नहीं, पहले माँ बाबा को दे दो। अरे नहीं रोनिता, पहले तुम लोग खाओ। माँ, रोनिता इतने प्यार से कह रही है, आप लोग खा लीजिए। बिल्कुल नहीं, तुम लोग हनीमून पे आए हो, पहले तुम लोग खाओ। ओहो, 1 मिनट, अभी देखो, हेड ऑफ द फैमिली मैं हूँ तो मैं डिसाइड। बाबा 1 मिनट, हम लोग हनीमून पे आए ना तो डिसाइड हम करेंगे। अच्छा तो ठीक है, खाना हम रख लेते हैं, लेकिन जब तक तुम्हारा ऑर्डर नहीं आएगा हम भी नहीं खाएंगे।
सॉरी मैम, पर होटल का किचन बंद हो गया अभी। কি কিচেন বন্ধ হয়ে গেছে? এই সময় কিচেন কি করে বন্ধ হয়ে যায়? व्हाट नॉनसेंस। एक तो इतने पैसे लिए बुकिंग करते वक्त, एक तो गलत ऑर्डर लिया, ऊपर से बहस भी कर रहे हो। जाओ यहाँ से। क्या हुआ? तुम लोग क्यों हंस रहे हो? बुकिंग तो तुम लोगों ने की थी ना? अरे हाँ, हमने की थी, लेकिन तुम लोगों ने इतना जोर से उसे डांटा, वो वेटर तो बेचारा मर ही जाएगा। आप लोग दोनों ने ऐसी क्लास ली कि वो कांपने लगा था बेचारा। अच्छा, और मैनेजर पे कौन चिल्लाया था? एक बार तुम देव दीक्षित को तोड़ चुकी हो, लेकिन अब मैं नहीं टूटूंगा। अब तुम्हें मुझे बताना होगा, खुद बताना। इवन तो मैं सब जानता हूं, लेकिन तुम्हें मुझे अपने मुंह से बताना होगा कि तुम्हारा और जतिन का क्या रिश्ता है। क्या लगता है वो तुम्हारा? बोलो। वो मेरा दोस्त था, दोस्त है, दोस्त रहेगा, और तुम कुछ भी नहीं जानते हो। झूठ झूठ बोल रही हो तुम। मैंने अगर अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो शायद यकीन भी कर लेता तुम्हारी बात। सच बोल रही हो देव। श्योर, मैं अकेला नहीं हूं जो इन आंखों में देखकर दिन को भी रात मान ले, है ना? और तुम तो जानती हो कि तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत है। जब इन आंखों में देखता हूं ना, तो लगता है कि दुनिया रुक गई, सब कुछ ठहर गया। ये जानती हो तुम, और इस बात का पूरा फायदा उठाया तुमने, मुझे अपने जाल में फंसा कर, है ना? तो इडियट था जो तुम्हारे प्यार में पड़ गया, तुम्हारी बातों में आ गया, तुम्हारे झूठ में फंस गया। तुमने मेरा दिल तोड़ा है सोनाक्षी बोस। सच कहते हैं, इंसान अपनी सूरत बदल सकता है, लेकिन अपनी फितरत नहीं। तुम्हारी तो फितरत नहीं, झूठ। मैंने सोचा कि बस इससे ज्यादा देव दीक्षित मुझे इंसल्ट नहीं कर सकता, मुझे हर्ट नहीं कर सकता, लेकिन आज तुमने क्रूरली की हद बात कर दी। छोड़ो मुझे। छोड़ दो। बस एक बार बता दो कि जतिन तुम्हारा क्या लगता है? मेरा दोस्त। अच्छा, तो फिर उसके साथ क्या करने गई थी? मैं इसलिए गई थी क्योंकि एक आदमी था, माँ से देख के घबरा जाती थी। मुझे उसको देख के लगता था कि मैं बस उसकी जान ले लूं। अगर मैं चाहूं तो वो राज सारी दुनिया के सामने लाकर इस दीक्षित परिवार को बर्बाद कर सकता हूं। मैं तुम्हें नहीं बता सकती। मैं यहां नहीं रुक सकता। बस बस, अब कुछ मत बोलना। मैं नहीं रह सकता यहाँ। मैं तुमसे दूर जाना चाहता हूँ, इस घर से दूर। नहीं रह सकता मैं यहाँ। बाय थे। किस हक से रोक रही हो मुझे? क्यों रोक रही हो मुझे? तुम भी खो गए, हम भी खो गए, एक राह पर चल के दो कदम वक्त ने किया क्या हंसी सितम। तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। मेरा दिल तोड़ा है सोनाक्षी बोस। मैं नहीं रह सकता यहाँ। मैं तुमसे दूर जाना चाहता हूँ, इस घर से दूर। आई नो देव, शायद तुम मुझे गलत समझो, लेकिन ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ। बच्चे साथ सैड है, इसलिए शोर मत कर। लेकिन मम्मा सैड क्यों होगी? लगता है वो काम करके टायर्ड हो गई होगी। नहीं, मुझे पता है वो सैड है। मुझे कैसे पता? रुकी पिक्चर जब भी सेट होते हैं तो ऐसे ही विंडो के बाहर सी करते रहते हैं। मम्मा पापा इतने सैड क्यों होते हैं? मम्मा पापा जब सैड होते हैं तो मुझे भी उन्हें देखकर बहुत सैड फील होता है।
हाउस पीपल में सब ऐसे ही सैड होते रहते हैं। सैड बिग पीपल का यही वर्क होता है, एक दूसरे को गुस्सा करो और फिर सैड हो जाओ। अरे तुम दोनों कब आए? तुम ठीक हो ना सोहा? इचिंग हो रही है, लेप लगाओ। नहीं मम्मा मैं ठीक हूँ। आप पहले बताओ कि आप सैड क्यों हो? किसी ने आपको हर्ट किया या फिर सैड किया? आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि गोलू बोल रहा है जब पापा सैड होते हैं तो ऐसे ही विंडो के बाहर खड़े होके देखते रहते हैं। आप भी तो वही कर रहे हो। वो सैड होते हैं? हाँ बेटी, वो बहुत बार सैड होते हैं। मैंने उनको बहुत बार देखा सैड होते हुए। मम्मा कोई पापा को हर्ट क्यों करेगा? वो तो कितना अच्छा है। पापा इज द बेस्ट। यस, पिक्चर इज द बेस्ट। बेटी उनको कोई हर्ट क्यों करेगा? तुम्हारा नफरत जायज है देव, लेकिन कभी कभी कुछ झूठ रिश्तों से ऊपर होते हैं। शायद तुम अभी ना समझो।